कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शारदा चिटफंड घपला केस में जांच एजेंसी सीबीआई ने आज इन्हें तलब किया है। राजीव कुमार को एजेंसी के कोलकाता दफ्तर में हाजिर होने को कहा गया है। ख्याल है कि इतवार के रोज एजेंसी की टीम राजीव कुमार की रिहायशगाह पर हाजिर होने के लिए नोटिस देने गई, लेकिन वो घर पर नहीं थे। सीबीआई राजीव कुमार को अपनी तहवीर में लेकर शारदा मामले में पूछताछ करना चाहती है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। शंकर, राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। कल लुकआउट नोटिस जारी हुआ और आज गिरफ्तारी की बात हो रही है। देखिए, निश्चित तौर से राजीव कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। और जहां तक कि आज पूछताछ की अगर बात है, अगर आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं तो निश्चित तौर पे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज पूछताछ होगी। हालांकि पूछताछ पहले भी हो चुकी है, लेकिन इसमें जो मुख्य तौर पर आरोप लगे हैं कि जिस वक्त में शारदा घोटाला हुआ था उस मामले में शुरुआती तौर पे ये मामले की तफ्तीश कर रहे थे कोलकाता में, और उस वक्त में कई महत्वपूर्ण सबूतों को मिटाया गया, उस साक्ष्यों को छुपाया गया, जिसका फायदा कई बड़े घोटालेबाजों को फायदा हुआ। और उसमें से कई बड़े राजनेता जो हैं, खासकर जो पश्चिम बंगाल के हैं, उनको फायदा हुआ। तो इन तमाम मामलों की तफ्तीश के बाद सीबीआई को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और उसी सबूतों के लिए बाकायदा आज पूछताछ की जाएगी। और हो सकता है कि इस मामले में 2-3 दिनों के अंदर में इनकी गिरफ्तारी भी संभव है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं पर इनके खिलाफ अब एलओसी जो है वो सीबीआई ने पिछले कुछ दिनों पहले खोल दिया था। एलओसी का मतलब साफ होता है कि अब ये कभी भी बाहर नहीं जा सकेंगे। अभी वो विदेश नहीं जा सकते हैं, और अगर जाएंगे तो इससे पहले बाकायदा कोर्ट और सीबीआई से परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही वो विदेश जा सकते हैं। तो एक तरफ पिछले कुछ दिनों पहले एलओसी खोला गया इनके खिलाफ, और गिरफ्तारी की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले ये बाकायदा कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट में जाकर आप अपील किए थे कि इनको रियायत दिया जाए, इनको अंतरिम गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उसको सुनने से मना कर दिया, क्योंकि अभी तमाम जो कोर्ट हैं, कोर्ट अभी बंद है, और अवकाशकालीन जो कोर्ट जो खुले हुए हैं वहां पे पहले से इतने मामले लंबित पड़े हुए हैं। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट खुलेगा, जब सामान्य तौर पर कोर्ट खुलेगा, तब आप जाके वहां पे अपनी याचिका दायर करें, उसके बाद उस मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल शंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, राजीव कुमार के घर कल जब सीबीआई पहुंची थी नोटिस देने के लिए, वो घर पर मौजूद नहीं थे, तो वहां पर नोटिस किसको दिया? क्या आज वो राजीव कुमार सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अगर पहुंचते हैं तब पर भी उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, और नहीं पहुंचते हैं तब तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। जी। और उसके बाद गिरफ्तारी भी संभव है। तो यहाँ पर मजबूरी में राजीव कुमार को यहाँ पर पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेना ही होगा। और इतना स्पष्ट है कि वहां पे घर में नहीं थे, लेकिन जानकारी तुमको मिल ही गई होगी। तो यहाँ पे उनके लिए भी एक मुसीबत भरा एक कदम होगा, अगर राजीव कुमार जो पूर्व कोलकाता के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, अगर वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी संभव है। और आज सीबीआई इस मामले में काफी विस्तार से पूछताछ करने वाली है। चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।